पश्चिम बंगाल सरकार महीनों बाद राज्य में नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 5 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करें। वक्फ संशोधन कानून इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था, लेकिन तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर की शाम को सभी जिला अधिकारियों को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी पीबी सलीम ने तय समय तक राज्य में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टीज की जिलेवार जानकारी ummid-minority.gov.in पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि राज्य में कुल 82,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। वहीं ममता बनर्जी सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा था कि वे इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। कानून पेश किए जाने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 9 अप्रैल 2025 को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में कानून पारित होने के कुछ दिन बाद ममता बनर्जी ने कहा था, मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम यहाँ 33% मुसलमानों के साथ रहते हैं और उन्हें सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनका रुख इस कानून को लेकर बदल गया है। अब वे इसे पश्चिम बंगाल में लागू करने पर सहमत हो गई हैं। बता दें, संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही यदि किसी संपत्ति को वक्फ बताया जाता है तो अंतिम फैसला सरकार करेगी। तृणमूल सरकार ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी गई, लेकिन राहत नहीं मिली। कानून की धारा 3B के अनुसार देश के सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीनों के भीतर केंद्र के पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। राज्य सरकार के पत्र में कहा गया कि बंगाल में 8,000 से अधिक वक्फ स्टेट्स हैं। उनमें संबंधित सभी वितरण संबंधित प्रॉपर्टी मैनेजर्स द्वारा अपलोड किए जाने चाहिए। आपको बता दें, इसके अलावा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के बिल पेश करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। संशोधित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम समुदाय होंगे। वहीं अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो सरकार इस बारे में आखिरी फैसला लेगी। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार कानून के खिलाफ कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।